Hello everyone, welcome to my channel Quant की checklist number 527. Question number 1. Question number 1 दे रखा है a mixture contain milk and water in the ratio 6:5 respectively. 990 liters of the mixture is taken out and 100 liters of water is added into the mixture. Remaining mixture then the amount of water in the final mixture is 11.11% more than that of milk. What find the original quantity of mixture. 6:5 रेशो दे रखा था. 990 लीटर्स दोनों में से जाएगा तो 6:5 ही रेशो रह जाएगा. देन 100 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड किया जाएगा तो वाटर में 100 ऐड किया तो जो वाटर है वो 11.11% मोर हो जाएगा. 11.11% 1/9 होता है तो 9 अगर वाटर मिल्क था तो ये 9 से 1 मोर यानी कि 10 वाटर हो जाएगा. अब ये 2 टाइम्स है और ये 3 टाइम्स है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा. ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 15. तो 15 से 20 जा रहा है तो ये 5 का इंक्रीज़ हो रहा है बट 100 दे रखा है तो 20 एक की वैल्यू हो गई. तो यहाँ पे टोटल कितना दे रखा है 3 और 3 33. एक की वैल्यू कितनी थी 5 की वैल्यू 100 थी यानी कि 1 की वैल्यू 20 थी तो ये कितना हो गया 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 660 हो गया. अब इसने बोल रखा है कि ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर यानी कि इसकी वैल्यू बतानी. 990 माइनस करने के बाद में 660 आया था तो 990 ऐड कर लेंगे तो इनिशियल आ जाएगा 0 5 16 1650. क्वेश्चन नंबर 2. ABC alone can complete a piece of work in 42, 63 and 84 days. A, B और C 42, 63 एंड 84. अब इनका एलसीएम लेंगे. 42 और 84 दोनों का एलसीएम 84 आएगा. 84 और 63 का करेंगे तो 9 7 जा एंड 9 की टेबल में आता है क्या नहीं आता. 7 से कर लेते. 7 9 जा और 7 1 जा 2 जा तो ये आ जाएगा 3 जा और 4 जा. तो 4 को 63 से करो या 3 को 84 से करो दोनों की एक ही बात है तो ये आ जाएगी 2 8 3 जा 24 25 252 एलसीएम हो गया. तो ये आ जाएगा 3 ये आ जाएगा 4 और ये 42 इसका हाफ है तो इसका डबल हो जाएगा तो 6 इसका ये आ जाएगी एफिशिएंसी. दे स्टार्टेड वर्क बट सी लेफ्ट आफ्टर 4 days. तो एक साथ स्टार्ट किया है तो 10 और 1 3 13 इंटू 4 डेज़ तक इन्होंने मिलकर के काम किया तो 40 50 52 वर्क इन्होंने कंप्लीट कर लिया. बच्चा कितना 200 वर्क को करना है. ए और बी करेंगे तो 6 और 4 10 इनकी एफिशिएंसी है तो 20 डेज़ तक करेंगे तो 4 डेज़ इन्होंने पहले किया तो 20 अब किया तो 24 डेज़ टोटल लग जाएंगे. Question number 3. A motorboat can travel 96 kilometers upstream, 96 kilometers upstream V minus S plus 80 kilometers downstream V plus S in 10 hours. Find the speed of boat in still यानी कि V की वैल्यू बतानी है. If the speed of stream is 2 kilometers, S की वैल्यू 2 दे रखी है. डायरेक्टली ऑप्शंस पुट करके देख लो. 20 माइनस 2 18 से और 20 प्लस 2 22 से तो नहीं आ पाएगा. 15 करेंगे तो 13 आएगा और 50 16 17 18 रखेंगे तो ये आ जाएगा 16 और 18 रखेंगे तो ये आ जाएगा 20. तो 20 से ये जाता है 4 टाइम्स और 16 6 तो ये 18 इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 4. द रेशो ऑफ इनकम ऑफ अ रंजीत एंड समर इज़ 4:3. तो रंजीत और समर की इनकम जो है 4:3 दे रखी है. दीपक की इनकम जो है 6000 है विच इज़ 16.66% लेस देन द इनकम ऑफ समीर. देन व्हाट विल बी द सेविंग ऑफ अ रंजीत इफ़ हिज एक्सपेंडिचर इज़ 7000. तो 1/6 16.66 1/6 हो गया. तो जो 6000 है ये लेस है यानी कि 5 की वैल्यू दे रखी है. 1 लेस 5 हो गया तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 की वैल्यू हो जाएगी जो कि समीर की वैल्यू होगी. ये समीर की वैल्यू आ गई. देन दे रखा व्हाट विल बी द सेविंग ऑफ रंजीत. तो रंजीत की बतानी तो अगर ये समीर की है पर समीर तो 3 दे रखा है तो डिवाइडेड बाय 3 और रंजीत की कितनी हो जाएगी 4 तो इससे इनकम आ जाएगी. एक्सपेंडिचर अपन को दे रखा है और माइनस करने पर सेविंग आ जाएगी. तो 5 से इसको कट करेंगे 1 2 0 0 इसको इससे कट करेंगे 2 टाइम्स तो ये आ गया 2 से 24 और इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 9 9600 इसकी इनकम आ जाएगी. एक्सपेंडिचर इसका 7000 है तो 2600 इसकी
सेविंग्स आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5th, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द 2 years इज 2400 एंड 2592। फाइंड द सम ऑफ मनी। तो सिंपल इंटरेस्ट में 2400 कब आया? जब 1200 फर्स्ट ईयर आया होगा, सेकेंड ईयर 1200 आया होगा। एंड 2592 कब आया होगा? जब फर्स्ट ईयर 1200 आया होगा, सेकेंड ईयर इसके ऊपर 1200 आया होगा, और इसके ऊपर जो बचा हुआ इंटरेस्ट है वो इस पर आया होगा 192। तो इसके ऊपर 192 इंटरेस्ट आया, तो 192 बाय 1200, तो 100 पे कितना परसेंटेज निकाल लेंगे? तो 12 वन ज़ा एंड 6 ज़ा, तो 16% रेट है। फाइंड द सम ऑफ मनी बताना है। तो किसी के ऊपर 16% रेट है, एक्स के ऊपर 16% रेट है, उससे इंटरेस्ट आ रहा है 1200 का, तो इसको वैल्यू निकाल लेंगे। तो कितनी आ जाएगी? 4 ज़ा और 300 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 28 7 ज़ा 5 ज़ा और 0, 7500 इसका सम हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, मोहित स्पेंड 30% ऑफ हिज इनकम ऑन स्टडी। तो टोटल 100 रुपीज़ उसके पास में है, उसका 30% उसने स्टडी पे खर्च कर दिया। देन बचा 70 का 40% ऑन रेंट, तो 7 4 ज़ा 28 उसने रेंट पे खर्च कर दिया। एंड सेव्स द रेस्ट अमाउंट, तो रेस्ट कितना बच गया? 60 40 42 जो है उसका सेव किया है उसने। बट इसने तो बोल रखा है द अमाउंट सेव्ड बाय मोहित इज 3192 सेव है, बट 42 है इसकी वैल्यू, 42 की वैल्यू 3192 है। स्पेंड ऑन रेंट यानी कि 28 की वैल्यू बतानी है। तो 7 4 ज़ा 7 6 ज़ा 3 ज़ा और 2 ज़ा, तो 3 से इसको कट करेंगे 1 ज़ा 0 ज़ा 6 टाइम्स 18 और 12 4 ज़ा, तो ये आ जाएगा 8 1 2 और 2 2 1 2 8। क्वेश्चन नंबर 7, a batman played with an average of 78 runs per match in the first 28 matches. In the next 14 matches, he scored runs with an average of X runs per match, so that his overall average becomes 80 runs. तो 78 रन उसका पहले एवरेज था। देन ये कितने में था? 28 मैचेस के अंदर। देन 14 मैचेस और खेले जिसमें इसका एवरेज था वो एक्स था, एंड टोटल ओवरऑल जो एवरेज था वो 80 था। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। एलिगेशन से 2 आ गया, अब यहाँ पे 2 की वैल्यू 7 से मल्टीप्लाई की होगी तब 14 आया होगा, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो 4 इधर माइनस, इधर ये इंक्रीज़ हुआ है तो ये इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा 84 एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 8, अ शॉपकीपर मिक्सेस राइस P purchased at a rate of 40 rupees per kg with rice cube purchased at a rate of 50 rupees per kg, sold the mixture at 56 rupees per kg, making a profit of 14.28%. Find the ratio of quantity of rice P and quantity of rice Q purchased by the shopkeeper। तो फर्स्ट में P जो है और Q है। P की प्राइस 40 दे रखी है, Q की प्राइस 50 दे रखी है। ये सेल्स प्राइस दे रखी है जबकि ये कॉस्ट प्राइस है। तो ये सेल्स प्राइस है, सेल्स प्राइस पे ये दे रखी सेल्स प्राइस 56 इसकी सेल्स प्राइस है। प्रॉफिट यहाँ पे 14.28% का हो रहा है, यानी कि 1/7 का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस जो है 7 है, तो सेल्स प्राइस हो जाएगी 8 की वैल्यू 56 है, यानी कि 1 की वैल्यू 7 हो गई, तो 7 7 सा 49, तो कॉस्ट प्राइस हो गई। क्योंकि एलिगेशन सेम पे लगता है तो ये 49 हो गया, ये 1 टाइम्स 9 टाइम्स और ये हो जाएगा 1 टाइम्स, तो P और Q का रेशो आ जाएगा 1:9। क्वेश्चन नंबर 9, Question number 9. Rajiv purchased an article and marked it up 60% above the cost price and sold it after giving a discount of 25% for 1530. What will be the sales price of an article if the discount is 30%? तो 1530 इसकी सेल्स प्राइस है, डिस्काउंट इसने दिया 25% का, यानी कि 4 की चीज़ थी उसका 1 पे डिस्काउंट दिया तो 3 हो गया। तो अभी ये मार्केट प्राइस कितनी आ जाएगी? ये इसका 5 टाइम्स और 1 टाइम्स और 0, तो ये आ जाएगी 0 4 और 20 40 इसकी मार्केट प्राइस आ जाएगी। डिस्काउंट देना है 30% का, तो 30% इसका 30% निकालो, या फिर इसको ऐसे कर दो कि 30% होता है 10 से 7 हो गया। अगर ये 10 की वैल्यू है तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 4 ज़ा 28 एंड 7 2 ज़ा 14, तो 14 28 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ बैग कंटेन x-2 रेड, x+1 येलो, x ग्रीन बॉल्स, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल्स इज 7/17, फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
तो येलो बॉल्स की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, येलो बॉल्स कितनी है x+1, टोटल बॉल्स कितनी दे रखी है 2 3 3x-1 और टोटल कितनी आ गई 7/17। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 17x+17 इक्वल्स टू 21x-7। तो ये 17 इधर चला जाएगा तो 4x इक्वल्स टू ये 7 इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 24। तो ये आ जाएगी 6 इक्वल्स टू x। क्वेश्चन नंबर 11, a young adult can do a work as fast as two women P and Q do it working together. If woman P can complete P किसी काम को 16 days में करता है and woman Q can complete in 24 days, तो एलसीएम ले लेंगे 4 और 6 2 और 3 तो 2 से करो तो 48, तो 48 एलसीएम तो 3 और 2, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 5। फिर इसने दे रखा है फाइंड द टाइम टेकन बाय यंग एडल्ट टू कंप्लीट। तो यंग एडल्ट जो है वो उतना काम करता है जितना ये दोनों मिल करके करते हैं। तो 5 की एफिशिएंसी एडल्ट की होगी, तो ये 48 को 5 से करेंगे तो कितना लगेगा 45 9 एंड 48 36 होता है। क्वेश्चन नंबर 12, Poonam had 12,000 with her. She invested 20% of the sum at 20% per annum. तो 12,000 है उसका 20% 1/5 या फिर 20% डायरेक्ट लगा लो 2400। जो 2400 है वो 20% पे लगाए हैं, 20% पे लगाए। रेस्ट जो है वो रेस्ट कितने बच गए तो बचे 06, तो ये आ गया 9600 जो है 16.66% 5 ईयर्स के लिए, 20% 5 ईयर्स के लिए यानी कि 100%, तो टोटल 2400 इंटरेस्ट आ गया फर्स्ट वाले से। सेकंड वाले में क्या दे रहे 16.66 1/6 होता है और 5 ईयर्स के लिए यानी कि 5/6। तो इसका 5/6 कर दो तो 6 से इसको कट करेंगे 1 और 6 1600 इंटू 5 8,000 और 2400 टोटल इंटरेस्ट पूछा है। टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 10,400। Question number 13. Aman entered into a business with an initial investment of 2,000 rupees. After 4 months, Rishi entered into the business 2,500 and after 6 more months, Manish invested 4,000 rupees. तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। ये आ गया 4 टाइम्स 5 टाइम्स और 8 टाइम्स। देन दे रखा है जो ये मनीष है इसने 4 मंथ्स पहले हो चुके थे तो इसने 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया। फिर इसने ये ऋषि ने 6 मंथ्स के बाद में 4 मंथ्स के बाद में इन्वेस्ट किया तो 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया होगा एंड देन 6 मंथ्स और हो गए यानी कि 2 मंथ्स के लिए इसने इन्वेस्ट किया होगा। तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है इनका। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 ये 2 और ये 2 तो ये आ गया 2 से ये कटेगा 2 से ये कटेगा और ये 6 टाइम्स तो आ जाएगा 6:5:2। देन दे रखा है द प्रॉफिट, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ मनीष इफ़ द प्रॉफिट शेयर ऑफ अमन इज़ 1200। अगर 6 की वैल्यू 1200 है यानी कि 200 टाइम्स तो फिर मनीष की यानी कि 2 की वैल्यू क्या होगी तो 400। क्वेश्चन नंबर 14, 738 liters of milk and water 7:2, 111 liters of milk and 126 liters of water is added into the milk and water. Final mixture becomes, तो 7:2 दे देगा 7 8 9 9 से इसको कट करेंगे तो 9 8 72 एंड 63 7 तो 87। तो ये आ जाएगा मिल्क और वाटर, तो ये आ जाएगा 4 1 18 16 17 और 7 7 49 4 6 7 56 66 09। अब इसमें 1 1 1 ऐड कर दिया और इधर 126 ऐड कर दिया तो 0 0 300 और ये आ जाएगा 0 720। अब इसका रेशियो निकालना है तो ये आ जाएगा 10 टाइम्स और 3 2 टाइम्स और 4 टाइम्स तो ये आ जाएगा 12:5 रेशियो। क्वेश्चन नंबर 15, अ बोट कैन ट्रैवल 120 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम इन 12 आवर्स, तो 120 किलोमीटर्स अप स्ट्रीम v माइनस एस इन 12 आवर्स तो ये आ जाएगा v माइनस एस इक्वल्स टू 10। देन दे रहेगा 420 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम v प्लस एस होता है डाउन स्ट्रीम 30 आवर्स में, तो ये इससे कट जाएगा 3 1 और 4 तो v प्लस एस इक्वल्स टू 14 आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ वाटर एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल यानी कि एस और v का रेशियो बताना है। तो एस कैसे आएगा, दोनों का सम बाय 2 तो 24/2 तो 12 आ जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस 4/2 तो ये आ जाएगा 6:1 आंसर। क्वेश्चन नंबर
16. A shopkeeper marked an article for rupees 300 above the cost price, sold it after giving a two successive discount to 20%, 30% basis a loss of 360 the cost price of an article. तो cost price, sales price और market price, यहाँ पे डिस्काउंट दे रखा है 20% का, 5 की चीज़ 4 में गई, देन 30% का डिस्काउंट 10 की चीज़ 7 में गई। इसको सॉल्व कर लेंगे, यह आ जाएगा 5 टाइम्स, तो यह आ जाएगा 25 और 14। तो अगर ये इनकी वैल्यू दे रही है कि 14x और 25x, तो मार्केट प्राइस 300 मोर है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी 25x माइनस 300, ये कॉस्ट प्राइस आ गई। अब इसने बोल रखा है कि 360 का लॉस हो रहा है, तो लॉस निकाल लेंगे, कितना लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो ये आ रहा है 11x माइनस 300 इक्वल्स टू 360 आ रहा है, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 660 इक्वल्स टू 11x, 11 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 60 इक्वल्स टू x की वैल्यू अगर 60 है तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो इंटू 60 करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 3, 18, 19, 20, 21। सॉल्व कर लेते हैं, 0, 0, 12, 13, 14, 15, 1500 माइनस 300 करेंगे तो 1200 आंसर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 17. अ बैग कंटेन x + 1 येलो बॉल्स, x ब्लैक बॉल्स, x - 1 वाइट बॉल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल इज 2/15 मोर देन दैट ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल। वाइट बॉल से ज़्यादा है तो येलो इज़ मोर, तो येलो निकाल लेंगे, येलो कितनी है x + 1 और टोटल कितनी दे रखी है 3x और 1, 3x और ये ज़्यादा है, कितनी किससे ज़्यादा है वाइट बॉल से, तो वाइट बॉल कितनी दे रखी है x - 1 बाय 3x, टोटल बॉल्स कितनी ज़्यादा है 2/15, तो एलसीएम ले लेंगे 3x का, देन आ जाएगा x + 1 माइनस x + 1 इक्वल्स टू 2/15, तो ये 3 से 5 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस x और x कट गया तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इक्वल्स टू 2x, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 इक्वल्स टू x। Question number 18. Average marks of 32 students in the class was calculated 40. Later on, it was found that the marks of 2 students were wrongly counted 27 and 45 instead of 42 and 48. Find the correct average marks of the class. तो एवरेज कितना दे रखा 32 स्टूडेंट्स का 40 एवरेज दे रखा, तो 32 इंटू 40 करेंगे, टोटल सम आ जाएगा 0, 8 एंड 1, 2, 8, 0 टोटल सम है। इन्होंने बोला है कि 27 और 45 गलत है, तो कितना गलत दे रखा है इन्होंने 2, 6, 7, 72 जो है वो गलत दे रखा है, बट करेक्ट क्या था 42 और 38, यानी कि 80 करेक्ट था, तो 8 इन्होंने कम ऐड किया, तो 8 अपन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1, 2, 8, 8। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 32, तो 32 का एवरेज निकाल लेंगे, 8 4 जा 8 1 जा एंड 48 6 जा और 1 जा, तो 16 4 जा 0 जा 0.2 जा और 5 जा, तो 40.25 एवरेज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19. द मंथली सेविंग ऑफ राजू वॉज 30% ऑफ द मंथली इनकम, तो अगर इनकम 100 रुपीज़ है तो सेविंग्स कितनी हो गई 30, एक्सपेंडिचर कितना हो गया 70। लेटर ऑन इट्स मंथली इनकम वॉज इंक्रीज बाय 80%, तो इनकम 180 हो गई, ये सेविंग रिमेन सेम, तो सेविंग 30 की 30 रह गई। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन द एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 051, तो इंक्रीज़ हुआ है 5, 6, 7, 8, 80 का इंक्रीज़ हुआ है 70 पे, तो 100 पे कितना, तो 1/7 होता है 14.28 इंटू 8 कर लेंगे, तो आ जाएगा 8000, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 एंड 64, तो ये आ जाएगा 4 2 4 8 9 10 11 114.24। क्वेश्चन नंबर 20. एन इनलेट पाइप कैन टेक 10 hours टू फिल 1/3 को भरने में 10 hours लगते हैं, तो पूरा भरने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा 30 hours लग जाएंगे इनलेट पाइप को, एंड आउटलेट पाइप को 40 hours लगते हैं -40, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 120, तो 4 भर रहा है और -3 निकाल रहा है। देन इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर फाइंड द टाइम टेकन टू फिल 80% ऑफ द एम्प्टी टैंक, तो 120 कैपेसिटी है उसका 80% भरना है, तो 0 0 कट गया, और ये कितने में भरना है दोनों को मिलकर के भरना है, तो कितना भरा जा रहा है +1, तो 1 से भरा जा रहा है, तो 8 इसका कितना होता है 96 hours लग जाएंगे।